अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तमाम तारीफ़ात उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसके सिवा कोई मबूद ही नहीं। वो वहदहु ला शरीक है, यकता है, अस्समद है, वलम यलिद वलम यूलद है। हम्दो सना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनकी कोशिशों से यह दीन हम तक पहुँचा। जो आयत करीमा मैंने आप भाइयों के सामने सूरतुल मुज़म्मिल में से एक छोटा सा टुकड़ा आपके सामने तिलावत किया है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगते रहें। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम है, बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। अभी तक जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली इस्लामी वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएं। आज का हमारा मौजू है इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत, अहमियत, उसके फ़वाइद क्या है। मैं इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी अहमियत, फ़जीलत और फ़वाइद आपके सामने इंशाअल्लाह बयान करूँगा। ये एक ऐसा मौजू है, ये एक ऐसा बयान है, इसमें इतनी अहमियत, इतनी फ़जीलत, सिर्फ़ लफ्ज़ है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार अगर कोई इंसान करता है तो इसकी दुनिया भी और आखिरत भी बदल जाती है। दुनिया ऐसे बदल जाती है अगर कोई इंसान दुनिया में रहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिग़फ़ार करे, बख्शिश मांगे, तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, मुश्किलों से ख़त्म हो जाती है, उसकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात नहीं आती। सिर्फ़ शर्त एक है, अल्लाह ताला से खालिस होकर सच्चे दिल के साथ इस्तिग़फ़ार की जाए, बख्शिश मांगी जाए, तौबा की जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ सुनने वाला है, गफूर रहीम है। सबसे पहला इस्तिग़फ़ार का फ़ायदा ये है, अगर कोई इंसान इस्तिग़फ़ार करता है तो उसके ज़हन में होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआएं नहीं सुनते। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरतुल मुज़म्मिल में इरशाद फरमाते हैं 29वां पारा, वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। सबसे बड़ा इस्तिग़फ़ार का फ़ायदा है, अगर कोई इंसान इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं सुनता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ। अल्लाह ताला का एक फार्मूला है, जहाँ अल्लाह ताला नरमी बयान करते हैं, वहीं अल्लाह ताला आगे आयत के अगले हिस्से में अपनी बख्शिश भी बयान करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, बख्शिश मांगता है मुझसे, और साथ फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शने वाला है, रहम करने वाला है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। ये इस्तिग़फ़ार का पहला फ़ायदा है। हमारे ज़हन में यह है कि इस्तिग़फ़ार क्या चीज़ है, इस्तिग़फ़ार किसे कहते हैं। मैं आपको इस्तिग़फ़ार की बहुत ही आसान तारीफ़ आपके सामने बयान करूँगा इंशाअल्लाह। इस्तिग़फ़ार किसे कहते हैं। इस्तिग़फ़ार का मानी है, अगर कोई इंसान गुनाह करता है और फिर उस गुनाह पर शर्मिंदा होता है, दिल ही दिल में सोचता है कि मैंने अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ कर दिया, नदामत उसके दिल में आती है, शर्मिंदगी महसूस करता है,
जो गुनाह किया उस पर शर्मिंदा होता है, इसका नाम है इस्तिग़फ़ार। फिर अल्लाह ताला से दुआ भी करता है, ऐ मेरे मौला मुझे माफ़ कर दे, इसे इस्तिग़फ़ार कहते हैं। जो उसने किया, गुनाह किया, उस पर नदामत भी हुई, फिर अल्लाह ताला से तौबा भी की, इसका नाम है इस्तिग़फ़ार। इस इस्तिग़फ़ार की तारीफ़ है। इस्तिग़फ़ार की तारीफ़ दिल में निदामत लाजमी होनी चाहिए। एक इंसान गलती करे, दिल में नदामत ना हो, पशेमान ना हो, शर्मिंदगी ना हो, वो इस्तिग़फ़ार की तारीफ़ में नहीं आती। इस्तिग़फ़ार की तारीफ़ तब ही होती है जब दिल में, इंसान के दिल में, सच्चे दिल में इस बात का यकीन करे कि मैंने ये नाफरमानी की है, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की है, इसे इस्तिग़फ़ार कहते हैं। इस्तिग़फ़ार से हमें क्या मिलता है? दूसरा इनाम हमें इस्तिग़फ़ार से क्या मिलता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े ही प्यारे और खूबसूरत तरीके से सूरत नूह में बड़े ही अहसन और बड़े ही प्यारे उम्मत को समझाने के लिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को समझाने के लिए बड़े ही प्यारे अंदाज में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कुर्बान जाऊँ, उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हम सब का मालिक है, कितने ही प्यारे अंदाज में उम्मत को समझा रहे हैं। अपनी पकीज़ा किताब कुरान मजीद ऐसी किताब है, ला रैब फ़ीही, इसमें शक ही नहीं। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाया फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम, ऐ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब से इस्तिग़फ़ार कीजिए, अपने रब से बख्शिश मांगें। और साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। ऐसी बातों से हमें फ़ायदा लेना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों। ये कोई आम बातें नहीं, ये कोई डाइजेस्ट वाली बातें नहीं, ये कोई रिसाले बयान नहीं कर रहा, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। फरमाया फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब से इस्तिग़फ़ार कीजिए, बख्शिश मांगें। इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, क्या मिलेगा? अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, गफ़्फ़ार है। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, माओ, बहनों, ज़रा सोचें समझें, हम किस मोड़ पर जा रहे हैं, हमारा रास्ता कौन सा है और हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हमें वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम चले, जिस पर तबा ताबईन चले, जिस पर आइमा कराम चले, जिस पर खुलफ़ाए राशिदीन चले, वो रास्ते पर हमें चलना चाहिए। ऐसे रास्ते पर हमें नहीं चलना चाहिए जिसमें शक हो। मेरे प्यारे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीम ही वाहद निजात की तलीम थी और उसी में ही निजात है। इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शने वाला है, गफ़्फ़ार है। युरसिलिस समा, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो आदमी, जो मर्द हो, औरत हो, चाहे जो भी हो, रंग का काला हो, सफ़ेद हो, जो भी हो, मुझसे इस्तिग़फ़ार करेगा, मुझसे बख्शिश मांगेगा, मैं उसे क्या इनामात दूँगा। ये इनामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान मजीद में 29वें पारे में इरशाद बयान किए हैं। इन पर अमल करें। ज़रा सोचें समझें, हम क्या कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं। इस्तिग़फ़ार के मेरे प्यारे भाइयों, ज़रा इनाम सुनो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान मजीद सुनो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान क्या कहता है इस्तिग़फ़ार के बारे में। फरमाया युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। तीसरा नाम इस्तिग़फ़ार का है, अल्लाह ताला युरसिलिस समा, आसमान से बारिश नाज़िल करेगा, तय बतय बारिश नाज़िल होगी।
वो बारिश भी ऐसी होगी जिससे इंसान को नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, जिससे हमारी आमदनी को नुकसान नहीं होगा, जिससे हमारी खेती को नुकसान नहीं होगा, जिससे हमारे मुआशरे को नुकसान नहीं होगा, जिससे हमारे गली मोहल्लों को नुकसान नहीं होगा और हमारी जो रोज़ी है उसको नुकसान भी नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो आदमी इस्तिग़फ़ार करेगा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो आसमान से बारिश नाज़िल करेगा। मिदरारा तय बतय बारिश, अच्छी बारिश जो इंसान को फ़ायदा दे। मेरे प्यारे भाइयों, ये इस्तिग़फ़ार का तीसरा फ़ायदा है। अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करना कोई टाइम ही नहीं लगता, कोई टाइम वेस्ट ही नहीं होता। हर वक्त हमें इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए, वस्तग़फ़िरुल्लाह, इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए सुबह दोपहर शाम हमें कम से कम 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये हमें पढ़ते रहना चाहिए। हमारे दिल में जो ज़ंग होता है वो ख़त्म हो जाता है, हमारे दिल में जो कीना होता है वो ख़त्म हो जाता है। इस्तिग़फ़ार से हमें क्या मिलता है? हमारे दिल में जो बुग़्ज़, हसद, कीना, नफ़रत, वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाती हैं सिर्फ़ अल्लाह का रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेने से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम में बड़ी ताकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम हर वक्त अपनी ज़ुबान में लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को वसीयत की, ऐ मेरे सहाबी ला यज़ालु लिसानु का रत्बम मिन ज़िक्रिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी को बहुत ही प्यारी वसीयत की, बहुत ही शानदार वसीयत की। ऐसा उस्ताद अपने शागिर्द को वसीयत नहीं कर सकता जैसी वसीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को की। फरमाया ऐ मेरे सहाबी ला यज़ालु लिसानु का रत्बम मिन ज़िक्रिल्लाह, ऐ मेरे सहाबी तेरी ज़ुबान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। क्या मतलब? तेरी ज़ुबान से हमेशा अल्लाह का ज़िक्र ही जारी रहे। मेरे प्यारे भाई, इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत है, इसके फ़वाइद हैं, छोटे छोटे अमाल हैं, इन्हें कबूल करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए। तीसरा, आपसे मैंने इस्तिग़फ़ार का फ़ायदा बयान किया था, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो आसमान से बारिश नाज़िल करेगा, तय बतय बारिश। व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद की है। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद को पढ़ा करो, गौर से पढ़ा करो, तर्जमे के साथ पढ़ा करो, तफसीर के साथ पढ़ा करो। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया को मुखातब करके क्या कहते हैं? मेरे प्यारे भाई, अल्लाह ताला साथ फरमाते हैं इस्तिग़फ़ार का फ़ायदा क्या होगा। ज़रा सुनिए, ज़रा सोचें। व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, वो तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद करेंगे। व युमदिदकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आदमी इस्तिग़फ़ार करता है, व युमदिदकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं जो आदमी इस्तिग़फ़ार करता है मैं उसकी मदद करूँगा। इतनी प्यारी बात है। अगर मिसाल के तौर पर अगर हम किसी रास्ते में फंस गए हैं, मुश्किल है, परेशानी है, घबराहट हो रही है, हमारे ज़हन में, दिल में वहशत है, दहशत हमारे दिल में पड़ गई है, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो आदमी हमेशा मुझसे इस्तिग़फ़ार करता है और मुझ पर सच्चा यकीन भी रखता है, उसको पता है कि अल्लाह के सिवा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, इसमें कोई शक ही नहीं। भाई युमदिदकुम, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उस वक्त इंसान की मदद को आता हूँ। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि भाई युमदिदकुम, मैं मदद का फार्मूला ज़मीन पर भेज देता हूँ, उसकी मदद को इंसान भेज देता हूँ, उसकी मदद को बाज़ औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्ते भी भेज देते हैं।
कोई इंसान अल्लाह का बने तो सही, कोई बहन अल्लाह की बने तो सही, अल्लाह की पहचान तो हो। हमारे दिल में पहचान होनी चाहिए, हमारे दिल में अल्लाह का खौफ होना चाहिए। और जिसने हमें पैदा किया, जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया को पैदा किया, वो वाहिद है, एक है, असमद है, लम यालिद है वलम यूलद है। क्या हमारे दिल में उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ नहीं हो सकता? होना चाहिए। अगर हमारे दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ नहीं तो हम बेकार हैं, हम फजूल हैं। गोया हम ऐसे हैं जैसे एक मिसाल के तौर पर एक कचरे में मरा हुआ कुत्ता पड़ा होता है। हमारी मिसाल तो ये होती है, अगर हम अल्लाह को भूल गए, उसके नबी को भूल गए, हमारी मिसाल ऐसे है, हम जानवरों से बदतर हो जाते हैं। अल्लाह की इबादत हमेशा करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, उसे बख्शिश मांगते रहना चाहिए, अल्लाह से डरते रहना चाहिए हर वक्त। चाहे कोई इंसान अच्छा काम करे या ना करे, चाहे कोई इंसान बुरा काम करे या ना करे, फिर भी हमारे दिल में अल्लाह का खौफ होना चाहिए, उससे बख्शिश मांगते रहना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, तकलीफ़ आते वक्त कोई पता ही नहीं चलता, मुसीबत जब आ जाती है तो हमें पता ही नहीं चलता मुसीबत आ जाती है। इसके हल का एक फार्मूला है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान किया है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ज़रा गौर करो, सोचो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में क्या क्या इरशाद फरमाया। जब इंसान पर मुसीबत आती है तो फिर हम भागते हैं मस्जिद की तरफ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ, दुआएं मांगते हैं, लंबी चौड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं। जब वो तकलीफ़ दूर हो जाती है तो फिर हम अपनी मर्ज़ी करते हैं, हम दुनिया में अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारते हैं। भाइयों, ऐसी ज़िंदगी गुजारने का कोई फ़ायदा ही नहीं जिसमें अल्लाह की नाराज़गी हो। हमेशा अल्लाह को राज़ी करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब इंसान परेशान होता है वयुमदिदकुम, मैं उसकी मदद को आता हूँ, मैं उसकी मदद करता हूँ, बिअमवालिम, माल के साथ, पैसों के साथ, रिज़्क़ के साथ, वफ़ रिज़्क़ उसको मुहैया करता हूँ। ये इस्तिग़फ़ार का चौथा फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? बिअमवालिन, मैं माल के साथ इंसान की मदद करता हूँ, और ऐसी मदद करता हूँ जो इंसान ने सोची ही नहीं होती, उसके गुमान में ही नहीं होता कि इतना रिज़्क़ उसके पास कहाँ से आ जाता है। जब वो सोचता है कि मैंने कोई अमल किया, अच्छा अमल किया, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार किया, बख्शिश मांगी है, तो अल्लाह ताला उसे वफ़ रिज़्क़ अता करते हैं, उसकी उम्र लंबी कर देते हैं, उसके दिल में सिला रहमी डाल देते हैं। भाइयों, सिर्फ एक छोटा सा अमल है इस्तिग़फ़ार, इसके फ़ायदे बयान हो रहे हैं। चौथा फ़ायदा है बिअमवालिन, माल के साथ अल्लाह ताला कहते हैं मैं इंसान की मदद करता हूँ। और साथ फरमाया पांचवा फ़ायदा है वबनीन, और बेटों के साथ उसकी मदद करता हूँ, उसको मैं अच्छी औलाद अता करता हूँ जो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशी लाएंगी, जो उसकी ज़िंदगी में सुकून लाएंगी, जो उसकी ज़िंदगी को जन्नत बना देंगी। वबनीन, और औलाद के साथ, बेटों के साथ मैं उसकी मदद करता हूँ, लेकिन शर्त यह है इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार को ना छोड़ो, इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ो। ये पांचवा फ़ायदा मैं आपके समय मैंने बयान किया है इस्तिग़फ़ार का, वबनीन वयुमदिदकुम बिअमवालिन वबनीना। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उसकी मदद करता हूँ माल के साथ, औलाद के साथ। मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे मैंने जोड़े देखे हैं जिनके पास औलाद ही नहीं होती, वह तरस जाते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन उनको औलाद नहीं मिलती। वो खुशनसीब लोग हैं जिनसे अल्लाह राज़ी होता है। जिनको औलाद मिल जाए वो ये समझे कि अल्लाह हमसे राज़ी है,
अल्लाह हमसे खुश है। भाइयों, गौर करो, फ़िक्र करो, कुरान मजीद में गौर करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर गौर करो, फिर उनको पढ़ो, समझो, दिल में पिबस्त करो, फिर उन पर अमल करो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीम बहुत ही अच्छी तलीम थी, बहुत ही पकीज़ा तलीम थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो फरमाया, हक फरमाया, सच फरमाया, वो साथ फरमाया। पांचवा फ़ायदा, उसे क्या मिलेगा इस्तिग़फ़ार का? वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि जो आदमी इस्तिग़फ़ार करता है मैं उसको कितने फ़ायदे देता हूँ। वयजअल लकुम, और तुम्हें बाग अता करेगा। सुभान अल्लाह, ऐसे बाग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करेंगे, फल के अता करेंगे जो हमने कभी सोचे ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उसको बाग दूंगा। पहले फरमाया मदद करूंगा, फिर फरमाया उसको मैं औलाद दूंगा, बेटे दूंगा, फिर फरमाया उसको मैं उसकी मदद करूंगा माल के साथ, बेटों के साथ। वयजअल लकुम, और तुम्हें बाग अता करेगा। जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह की तरफ भागो, अल्लाह के रास्ते की तरफ आओ, जो आसान रास्ता है। अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है, ये बहुत ही आसान दीन है, मुश्किल ही नहीं, इसमें आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। मस्जिद में बैठे बैठे अगर हम इस्तिग़फ़ार कर लें, कोई वक़्त ही नहीं लगता, कोई टाइम वेस्ट ही नहीं होता। भाइयों, उस अल्लाह की तरफ भागो, उस जन्नत की तरफ भागो जिसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान है। ज़िंदगी तो एक बार ही मिलनी है, इसके बाद मौत, मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं। जब इंसान मर जाता है, कब्र में चला जाता है, अच्छा होगा तो उसे कब्र में अच्छी ज़िंदगी गुजार जलेगा, अगर बुरा होगा कब्र में उसको अज़ाब दिया जाएगा। अच्छा होगा उसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी, वसी कर दी जाएगी, ठंडी हवाएं आएंगी। और साथ फरमाया मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वकारा, तुमको क्या हुआ है कि तुम अल्लाह की अज़मत का इत्क़ाद नहीं रखते, अल्लाह की अज़मत को यकीन नहीं रखते। अल्लाह ताला इंसान को बार बार समझाते हैं, ऐ लोगों समझो, उस आग से बचो, उस जहन्नम की आग से बचो जिसका ईंधन पत्थर और इंसान होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जगह जगह में इस्तिग़फ़ार के बारे में हमें इरशाद फरमाया, जगह जगह में, कि इंसान सोचे समझे। 12वां पारा सूरतुल हूद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फस्तगफिरूहु सुम्मा तूबू इलैहि इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब। अल्लाह ताला फरमाते हैं फस्तगफिरूहु, उससे बख्शिश मांगो, सुम्मा तूबू इलैहि, और इसके आगे तौबा करो। फस्तगफिरूहु, उससे बख्शिश मांगो, किससे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, अल्लाह से बख्शिश मांगो। सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उसके आगे तौबा करो, सच्ची तौबा करो। भाइयों, तौबा भी हर किसी को नसीब नहीं होती। तौबा वही करता है जो अपने दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ रखता होगा, जो अपने दिल में उम्मीद रखता होगा कि ऐ मेरे मौला मुझे तौफीक दे, मैं नेकियां करूं, ऐ मेरे मौला मुझे तौफीक दे, मैं तुझसे बख्शिश मांगूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हीं की तौबा कबूल करते हैं। जो तौबा कबूल ही नहीं करते, तौबा कबूल ही तौबा क्या करते हैं, तो मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में जाना ही ना हुआ, तौबा की ही नहीं, उनको तौफीक ही ना मिली, ना कभी कोशिश की, ना कभी दिल में ख्याल आया कि हम अल्लाह से तौबा करें, तौबा का सवाल तो करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं 7वां नाम उसको क्या दूंगा, फस्तगफिरूहु, मुझसे बख्शिश मांगो और इसके आगे तौबा करो। इन्ना रब्बी करीमुम मुजीब, अल्लाह ताला करीब भी है मुजीब भी है। नरबी करीबुम मुजीब, बेशक मेरा परवरगार नज़दीक भी है
मुजीब और दुआ कबूल करने वाला भी है। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत से मौक़ों पर अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार की अहमियत, फजीलत, उसके फ़र्ज बयान किए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं नज़दीक हूँ, कोई आदमी मुझे पुकारे तो सही, इन्ना रब्बी करीब, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करीब है और मुजीबुन और कबूल करने वाला है। ये नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ करीब है, नहीं, साथ फरमाया मुजीब, ये अल्लाह ताला का नाम है। मुजीब, अल्लाह ताला कहते हैं मैं साथ इंसान के करीब हूँ। मुजीब, अगर वो मुझे पुकारता है, मुझसे दुआ करता है। भाइयों, अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा बख्शने वाला है। तौबा तो करें, हम सोचें तो सही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते की तरफ आए तो सही, मस्जिद की तरफ जाए तो सही। मेरे भाइयों, ऐसी तौबा मांगे, सच्ची तौबा मांगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान जब भी तौबा करता है कि मैं उसके पास होता हूँ और साथ उसकी तौबा सुनता भी हूँ। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तिग़फ़ार के बारे में एक ऐसी शानदार रवायत बयान की है, एक ऐसा फरमान बयान किया है, अगर हम ज़िंदगी में उसको कर लें तो यकीन माने हमारी ज़िंदगी भी आसान। और डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को जन्नत का सर्टिफिकेट भी दिया। उसके बदले में क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी, जन्नत का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश तो मांगे। इस हदीस के रावी है शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह अन्हु। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा, इस्तिग़फ़ार का सरदार है ये, इसका नाम ही सैयदुल इस्तिग़फ़ार है। ये छोटी सी दुआ है, एक हम डाइजेस्ट याद कर लेते हैं, ज़ुबानी याद कर लेते हैं। हम फिल्मों के नाम तो ज़ुबानी याद कर लेते हैं, हम अंग्रेज़ी फिल्मों के नाम तो ज़ुबानी याद कर लेते हैं, हम डॉक्टर का कोर्स तो कर लेते हैं, हम अगर कर लेते हैं तो इंजीनियर बन सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते? दुनिया के सारे काम हम कर सकते हैं, अपने दिल में पेवस्त कर सकते हैं, उसको ज़ुबानी याद कर सकते हैं, पेपर भी दे सकते हैं, अच्छे नंबरों के साथ पास भी हो सकते हैं। क्या हमारे पास टाइम नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक छोटा सा फरमान याद कर लें? हमारे पास प्यारे भाइयों टाइम होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी दुआ ज़ुबान तो याद करें। हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलेगा, इससे क्या इनाम मिलेगा इंसान को, उसकी ज़िंदगी में क्या होगा, उसकी ज़िंदगी में कितनी आसान होगी। आए तो सही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ आए और सुने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या इरशाद फरमाया। फरमाया सैयदुल इस्तिग़फ़ार, इसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हमें क्या मिलेगा अगर कोई इंसान इसको पढ़ता है। भाइयों, दुनिया के सारे काम हम कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, क्या हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटा सा फरमान याद नहीं कर सकते? भाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा किया और साथ उसने हमें हुक्म दिया कि मेरे इस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। अगर ताबेदारी नहीं करोगे तो भाइयों सोचो, अभी वक्त है, अभी हमारे पास टाइम है सोचने का। सोचो, देखो, ढूंढो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को, उसको याद करो, उस पर अमल करो। सैयदुल इस्तिग़फ़ार अन यक़ूल अल अब्दा, कि बंदा यूँ कहे अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका
व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ लका बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। मेरे भाई, ये छोटी सी दुआ है, ये आपके सामने मैंने बयान की है, आपको मैंने सुनाई है। ये मुझे ज़ुबानी भी आती है, अल्लाह का शुक्र है। मैं पढ़ता रहता हूँ हर वक्त, इसको सुबह के वक्त लाज़मी पढ़ता हूँ मैं से। इससे क्या मिलेगा? इससे एक ही चीज़ मिलेगी, सैयदुल इस्तिग़फ़ार। इसका जो शख्स यकीन की हालत में ये दुआ पढ़ ले और उसी दिन शाम से पहले फ़ौत हो जाए तो वो जन्नत में जाएगा। इसका ये फ़ायदा है इस्तिग़फ़ार का, 8वां फ़ायदा। और जो शख्स यकीन की हालत में रात को ये दुआ पढ़े और फिर उसी हालत फ़ौत हो जाए तो वो शख्स जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार वजीफ़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस्तिग़फ़ार का 8वां फ़ायदा है ये जो दुआ मैंने आपके सामने तलावत की है, बयान की है। मेरे प्यारे भाई, अगर किसी को ज़ुबानी नहीं आती तो ये सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाकर सैयदुल इस्तिग़फ़ार लिखें, गूगल पे जाकर सैयदुल इस्तिग़फ़ार लिखें तो ये दुआ आपके सामने आ जाएगी। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी, यहाँ से शुरू होगी। इसको रिसर्च करें, इसको याद करें, पढ़ें, अपनी ज़िंदगी को पकीज़ा बनाएं, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारें, अपनी ज़िंदगी को ऐसी गुजारें जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा कराम गुजारते थे। मेरे भाइयों, इस्तिग़फ़ार की और मज़ीद फ़वाइद क्या है मैं इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने रखूँगा। तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाले लोग ही अल्लाह ताला को पसंद है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो अल्लाह ताला से तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार, बख्शिश मांगते हैं। हर वक्त अल्लाह ताला से बख्शिश मांगते रहते हैं, डरते रहते हैं, उनको दिल में खौफ ही रहता है। उस ज़ात की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम गुनाह नहीं करोगे अल्लाह ताला तुम्हें ले जाएंगे और ऐसे लोग ले आएंगे जो गुनाह करें फिर अल्लाह ताला से बख्शिश मांगें तो अल्लाह ताला इन्हें बख्श देंगे। यह सही रवायत है प्यारे भाई। फिर एक मरतबा सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर तुम उम्मत के लोग गुनाह नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हमें ले जाएंगे। इससे क्या, ऐसे हदीस के आखिर में ज़रा ये अल्फाज सुनने वाले हैं, पिवस्त करें, ज़हन नशीन करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या बयान करते हैं, अगर हम गुनाह नहीं करेंगे अल्लाह ताला हमें ले जाएंगे, अल्लाह ताला हमें दुनिया से उठा लेंगे और अल्लाह ताला ऐसे लोग पैदा करेंगे जो गुनाह भी करेंगे और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझसे बख्शिश भी मांगेंगे। हम बख्शिश नहीं मांगते, हम अल्लाह से दूर हो रहे हैं। हमें अल्लाह के करीब आना चाहिए, मस्जिद के करीब आना चाहिए, नमाज़ें पढ़नी चाहिए, सदका देना चाहिए। भाई बख्शिश मांगा करो। और साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस पर अमल किया करते थे। ज़रा सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं खुद शब रोज़ सुबह और शाम अल्लाह ताला से 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह ताला ने को वैसे ही माफ़ कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल ना भी करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनती थे, फिर भी अल्लाह ताला से 100 मरतबा हर रोज़ बिला नागा, कोई नागा नहीं करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला से 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। हम अपनी तरफ देखें, हमारे गुनाह की कोई हद ही नहीं, हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा है, हम शुमार ही नहीं कर सकते और ऊपर से हम अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार भी नहीं करते। भाई सोचो, गौर करो, अभी वक्त है, टाइम है हमारे पास। जब मौत आ जाएगी ना एक घड़ी आगे हो सकती है ना पीछे हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे अल्लाह ताला से। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ही जनती, सैयदुल अंबिया थे, ख़ातमुन नबिय्यीन थे, रहमतल लिल आलमीन थे, फ़ख्रुल अंबिया थे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों बुज़ुर्गों,
ये दुआएं याद करें, इस्तिग़फ़ार को लाज़म पकड़ें, सुबह शाम अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगें, हर नमाज के वक़्त अल्लाह ताला से बख्शिश मांगा करें, तौबा किया करें। और साथ नबी एक रवायत में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत से इस्तिग़फ़ार कलेकम तले। एक रवायत ये भी है कि जिस आदमी को पसंद हो, ये रवायत सही है, हसन दर्जे की वजह सही तरगीब में ये रवायत मौजूद है कि जिस आदमी को ये पसंद हो कि उसके अनामा अमाल उसे खुश कर दें, उसे राज़ी कर दें, उसे मुतमईन कर दें, उसको उसके नामे माल अच्छे लगें, पसंद आए, नामा माल तो हर आदमी को मिले ही मिलेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा हुआ उसको दाएं हाथ में मिलेगा, बुरा हुआ उसको बाएं हाथ में मिलेगा। मेरे प्यारे भाई, अगर हम चाहते हैं कि हमारे अनामा माल में हमें खुश कर दें, हमें मुतमिन कर दें, तो सिर्फ़ एक काम करें, सिर्फ़ एक काम, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगें। ये सही रवायत है। जिस आदमी को पसंद हो कि उसके अनामा माल अच्छे हों, खूबसूरत हों, प्यारे हों, हसीन लगें उसको, मेरे प्यारे भाइयों, तो सिर्फ़ एक काम किया करो, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार किया करो, बख्शिश मांगा करो। हम काम अच्छे करें या ना करें, बुरे करें या ना करें, फिर भी अल्लाह ताला से बख्शिश मांगा करें। नस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं बख्शने वाला हूँ, रहम करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला हूँ। मेरे प्यारे भाई, कुरान मजीद की तरफ तो आओ, उसको पढ़ो तो सही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें क्या बयान करते हैं। मेरे प्यारे भाई, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाओ। इसमें सबसे बड़ा फार्मूला ये है, जो आदमी इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में फरावानी पैदा कर देते हैं। उसके रिज़्क़ में कोई तंगी ही नहीं होती, तंगी ख़त्म हो जाती है, रिज़्क़ फरावानी से आता है। अगर कोई मुलाजमत कर रहा है या जॉब कर रहा है, इस्तिग़फ़ार को लाज़म उसने पकड़ा है। मैं दावे से कहता हूँ, 100% यकीन से कहता हूँ, अगर कोई आदमी इस्तिग़फ़ार करता है, जॉब कर रहा है, मज़ीद कर रहा है, अल्लाह ताला उसकी जॉब में इजाफ़ा कर देंगे, उसको अच्छी जॉब दे देंगे, अच्छी मुलाजमत अता कर देंगे। इस्तिग़फ़ार का 9वां फ़ायदा था जो मैंने आपके सामने अभी बयान किया है। इस्तिग़फ़ार करने से रिज़्क़ में बरकत आती है, ऐसी बरकत आती है कि इंसान को पता ही नहीं चलता रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है। सोचो, उस जन्नत की तरफ भागो, उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते की तरफ आओ जो आसान है। कुरान मजीद की तरफ आओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की तरफ आओ, सहाबा कराम की तरफ आओ, उनकी ज़िंदगी को देखो तो सही। भाइयों, अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। ऐ मेरे मौला, हमें मुआफ़ कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।